नमस्कार मित्रों, माई सेल्फ इज भार्मा मेसी। आज से हम आप लोग को एकदम बेसिस मैथ सिखाएंगे। बेसिस मैथ भी सिखाएंगे, फिजिक्स भी सिखाएंगे, केमिस्ट्री भी सिखाएंगे। अभी फिलहाल मैथ सिखाएंगे आप लोग को। मैं कई कोचिंग संस्थान में गया पढ़ाने, तो वहाँ पे बच्चों को देखा बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं क्लियर नहीं रहता है। अब जैसे यहाँ पे दे दिया जाता है x इक्वल टू 5/3 प्लस 3/7, इस टाइप क्वेश्चन दिया जाता है। x की वैल्यू फाइंड आउट। जब आप कैलकुलेशन करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे, जब कैलकुलेशन करेंगे देखेंगे x की वैल्यू, बहुत से बच्चे हैं उनको निकालना नहीं आता है। जैसा दे दिया जाता है 1.6 इंटू 10⁻19 एंड दे दिया 3.2000 इंटू 10⁻21, ये सब दिया जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि इनका मतलब फाइंड आउट करना रहता है, कैलकुलेशन करके वैल्यू निकालना होता है। तो बच्चों को ये सब अभी बेसिक चीज़ें पता नहीं रहता है। वो किताबी मतलब पढ़ते तो हैं, टीचर पढ़ाते तो हैं, लेकिन जब उन लोग को कैलकुलेशन की बात आती है तो वहाँ पे अटक जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो लोग बच्चे सवाल को ही हल नहीं कर पाते, उसके बाद थोड़ा बहुत करते हैं उसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अभी कैलकुलेशन का ज्ञान नहीं है। यही आज से यही मेरा प्रयास, पूरा प्रयास रहेगा। आप मतलब बेसिक चीज़ों को सीखते हुए तब उसके बाद आगे बढ़ें। जिससे क्या होगा कि आप जब बेसिक चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे तो जितने भी मैथ के फार्मूलेस हैं मैं सब कुछ सिखाऊंगा आपको। मतलब त्रिकोणमिति हुआ, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो यूट्यूब पे आप चैनल पे सर्च करेंगे, लेकिन आपको वो कंसेप्ट नहीं मिल पाएगा, वो आइडिया नहीं मिल पाएगा जिससे आप उस क्वेश्चन को हल कर सके अच्छे से अच्छे में। तो मैं इतना आपको जबरदस्त कंसेप्ट से सिखाऊंगा मैथमेटिक्स कि आपको कभी जीवन में मतलब परेशानी ही नहीं होगी। आप चाहे वनडे एग्जाम, कोई एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी चीज़ की तैयारी करें, या फिर आप टेट, सुपर टेट, या किसी टीचर की वैकेंसी जो आती है उसमें भी आप तैयारी करेंगे, अगर सारे मेरे वीडियोस आप देखें, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत मैथ में नहीं होगी। कैलकुलेशन मेरी ये गारंटी है। उसके बाद जितने भी कैलकुलेशन हैं, जितने भी छोटे हैं या बड़े हैं, धीरे धीरे हम सिखाएंगे आपको। एकदम जीरो लेवल से मैथ सिखाएंगे, मतलब आपको 100 तक गिनती आनी चाहिए बस। उसके बाद पूरा डिपेंड हो जाएगी मेरे पर। और आपको जब लगेगा, आप 2-4 क्लास मेरी देखेंगे तो उसके बाद आप खुद ही इम्प्रूव हो जाएंगे कि हाँ है बंदे के अंदर कुछ दम। उसके बाद मैं जोड़ से ही स्टार्ट करूंगा। पहले जोड़ सिखाऊंगा। आप लोग जोड़ बहुत देखे होंगे, एक टाइप के, 2 टाइप, 3 टाइप के, लेकिन मैं दिखाऊंगा पूरा मतलब एक ही जगह कलेक्ट करके पूरा। मतलब जोड़ सिखाऊंगा, घटाना सिखाऊंगा, गुणा सिखाऊंगा, भाग सिखाऊंगा। उसके बाद दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। उसके बाद ये सब क्या होता है, अचर होती है, जो नंबर्स होते हैं हमारे अचर होते हैं। अचर का जो जोड़, घटाना, गुणा, भाग होता है अलग होता है, और लेकिन जो चर राशियां होती है, चर राशियों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग अलग होता है। तो बच्चों को अचर का तो जोड़ पता होता है, लेकिन अचर का जब चर का जोड़ आती है बात करने के लिए तो वहां पे अटक जाते हैं। जैसे हम यही सब कैलकुलेशन से, हाँ, उसके बाद उनसे पूछा जाए ये सब काटो, फिर दिया जाता है 6.022 इंटू 10 पावर कुछ भी दे दिया, 32 दे दिया, 31 दे दिया, कुछ भी दे दिया मान लिए, नीचे फिर गुणेते 5 गुणते 3 ऐसे कुछ करके दिया है। फिर उसके बाद यहाँ 6 गुणते 10 घाते 14 या कुछ भी दिया रहता है, 5 इंटू 2 ऐसे करके दिया रहता है। तो बच्चों को कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत होती है। ये अधिकतर उन बच्चों के साथ होता है जो जिनका फिजिक्स, केमिस्ट्री रहता है 11-12 में, और 9 से ही क्वेश्चन को स्टार्ट हो जाता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे, लेकिन मुझे कुछ भी वो फायदा नहीं दिखा जो बच्चों को होना चाहिए। इसलिए मैंने भी विचार बनाया कि शायद हम भी यूट्यूब पे चैनल बनाएं। उसके बाद आप मेरा चैनल को देखते रहेंगे, धीरे धीरे आपका मैथ मतलब कुछ भी नहीं आता मैथ में, केवल मैं तो बता रहा हूँ, सब तक गिनती आनी चाहिए बस। उसके बाद पूरा डिपेंड हो जाए मुझ पर। मैं पूरी गारंटी लेता हूँ, जब तक आप देखेंगे पूरा वीडियो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, चाहे 6 का मैथ हो, चाहे 7 का मैथ है, हम ये चैप्टर वाइज मतलब वीडियो बना बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अभी आप लोग कहेंगे 6 का मैथ किताब लगाएं, 7 का लगाएं, 8 का लगाएं, 9 का लगाएं, 10 का, ऐसा कुछ नहीं। मैं पूरा मिक्स करके पढ़ाता हूँ। मतलब मेरे अंदर यही मतलब है टैलेंट की, मतलब कि जो भी मतलब पढ़े बेसिस मैथ से पढ़े, ये नहीं कि 6 का लगाए, 7 का लगाए, 8 का लगाए, ऐसा कुछ नहीं। आप पहले मतलब पूरे कंसेप्ट को जानिए। कंसेप्ट जान जाएंगे तो इंटरलिंकिंग करना आपको खुद ही आ जाएगा। इंटरलिंकिंग मतलब होता है कि आप एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर में, दूसरे चैप्टर को पहले चैप्टर में कैसे घिसोड़ के, मतलब चाहे जहाँ से निचोड़ आप निकाल के एक बार में क्वेश्चन को हल कर देते हैं, उसी करते इंटरलिंकिंग। और जो इसको इंटरलिंकिंग करना आता है, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो,
चाहे बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट है, जिसको इंटरलिंकिंग करना आ गया, जीएस हो, वो मतलब वो बहुत बड़ा मतलब अपने आप को कह नहीं सकते ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञान तो आता है, कोई भी कितना भी पढ़ ले लेकिन ज्ञान कभी खत्म नहीं हो सकता और न कोई ज्ञानी बन सकता है। लेकिन हाँ, हम लोग उतना पढ़ सकते हैं जितना हम लोग का काम हो सके, जिससे हम लोग की लाइफ बन सके और आने वाले भविष्य में यानी टैलेंट हो सके और हम लोग का जॉब से भी लग सके जिस एरिया में जाना चाहते हैं। इसलिए आज से ही मैं अपना वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। माय जो यूट्यूब चैनल नेम है बहारमा अमित जी के नाम से, ठीक है। आप लोग का आशीर्वाद प्यार रहेगा तो हम बहुत आगे तक जाएंगे। कृपया करके जहाँ तक पहुँच सके वीडियो को, आपके घर में छोटे भाई बहन हैं या बड़े भी हैं तो उन लोगों को कैलकुलेशन करना मैथमेटिक्स का कैसे होता है या फिजिक्स का होता है, केमिस्ट्री का होता है, धीरे धीरे आप देखेंगे, धीरे धीरे आपको मैथ पूरा आने शुरू हो जाएगा। जब मैथ आपको एक बार मैथ देखिए, मैथ उसी को मजा आता है लगाने में जिसको कैलकुलेशन करना आता हो और जब सवाल आता है। ये बात सब जानते हैं कि जिसको मैथ आने लगती है वो जान लो सब विषय आने लगता है, क्योंकि मैथ जो होता है केमिस्ट्री में भी कैलकुलेशन, फिजिक्स केमिस्ट्री क्या है, केवल आपको फार्मूला रखना है, फार्मूला रखने के बाद आपको पूरा कैलकुलेशन मैथ का ही करना है। और वो लोग बच्चे होते हैं कि बायो ले लेते, सोचते हैं बच जाएंगे, मैथ से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फिर आप लेंगे बायो ले लिए लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री लेना है तो उसमें क्या होता है, आप कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन आपका क्या होगा, कैलकुलेशन आप जब नहीं कर पाएंगे तो वहां पे फिर दिक्कत होने लगती है। क्यों? क्योंकि आपको मैथ नहीं आती, बेसिस पॉइंट से नहीं आते हैं, कैलकुलेशन करना नहीं आता है। इसलिए मेरा जो मानना है, आप धीरे धीरे सीखिए, पहले जोड़ सीखिए फिर घटाना सीखिए। ये ना सोचिए हम यही जोड़ घटाना गुणा भाग सिखा देंगे, बस ऐसा नहीं है। मेरे सिखाने का पर्पज यही है, आप हर एक विषय को सीख जाएंगे मुझसे पढ़ते पढ़ते, मतलब इंटरलिंकिंग करते, मतलब फिजिक्स से केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से फिर उसमें कैलकुलेशन जो रहेंगे मैथ के ही पूरा कैलकुलेशन रहेंगे, जिससे क्या होगा। अब सोच रहे हैं आप जोड़ घटाना हमको सिखा रहे हैं, मेरा जोड़ घटाना सिखाने का उद्देश्य नहीं है। आप जब मेरे वीडियो देखेंगे वास्तव में आप मानेंगे कि जोड़ इतने प्रकार के होते हैं। शायद हम लोग अगर नहीं पढ़े होते तो इस यही कारण है कि हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं हम लोग का गलत हो जाता है या सवाल आता ही नहीं, यही कारण है। तो आज हम ये उसमें ही मतलब उसी ये मैथ में ही हम वर्गमूल, घनमूल, उसके बाद दशमलव का जोड़ घटाना, गुणा भाग, घातांक, कड़ी, लाख, त्रिकोणमिति, जितने चैप्टर हैं, बहुपद, एक एक चैप्टर वाइज मतलब पूरा वीडियो धीरे धीरे डालेंगे। अब एक डालेंगे तो आप लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा, न देखेंगे आप। इसलिए हम धीरे धीरे वीडियोस को अपलोड करते रहेंगे, रोज डेली का डेली अपलोड करेंगे। आप डेली के डेली का अच्छा करिए, हमारा विश्वास है। मैथ में गारंटी लेते हैं, आप जितना क्लास कर लिए, जितना हम बता दिए सिखा दिए, उससे बाहर कहीं भी नहीं जाता है। बस एक चीज होता है, विश्वास करिए, बस ट्रस्ट। मैं आपके अंदर तो विश्वास नहीं डाल सकता हूँ, लेकिन आप खुद पढ़ के, खुद जान के, खुद क्वेश्चन को हल करके आप जब बड़ी क्लास में जाएंगे हल करेंगे, आप हम भी वीडियो अपलोड करेंगे। लेकिन जब आप पढ़ेंगे मुझसे तो अपने आप आपको खुद ही मालूम चल जाएगा कि हाँ कुछ बंदा सही बोल रहा है। अभी तो मैं कितना भी बहुत कुछ कह दूं, आप कहेंगे अरे भौकाल मार रहा है, इसे वैसे, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप पढ़ेंगे, मेरे वीडियो देखेंगे, पूरा आप देखते रहेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि नहीं है बंदे के अंदर दम। तो आज से ही मैं अपना यूट्यूब चैनल चालू करने जा रहा हूँ। जो भी मेरी गलती होती है, अपना छोटा भाई बहन मान के या कुछ भी करके आप थोड़ा एडजस्ट करिए, क्योंकि इंसान है, इंसान से गलती होती है। हम मानते गलती होगी, हम सुधारेंगे भी। अब गलती करना मानव का स्वभाव है, टू वेरीज वुमेन, और आप भले तो जग भला, गुड माइंड गुड फाइन। इसी के साथ अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद आप जानते हैं इस समय मतलब कोरोना काल भी चल रहा है, उसके बाद सब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, कोई बेचारे कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? उनके पास बहुत फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब होता है, क्योंकि उनके पास अब तो वैसे भी गरीब थे और कोरोना महामारी ने उनको और गरीब बना दिया। वो बेचारे बच्चे क्या करते हैं, कोचिंग नहीं जा पाते, जिससे उनका क्या होता है, मैथ धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो जाता है, या कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते। क्यों? क्योंकि कोचिंग भी है, इतना ज़्यादा हाई फीसेज हैं, वहाँ पे बच्चे फीस अदा नहीं कर पाते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, अब उनको भी घर के खर्चे चलाने होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब बड़े बच्चे हैं या बड़े बेटी हैं, बड़ी लड़की हैं, कहेंगे भैया तुम पढ़ोगी तो और कैसे काम चलेगा, उन लोग को परेशानी आती है। तो और हम सबके साथ आती है, ऐसी बात नहीं हमारे साथ आती है, आपके साथ आती है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, चाहे जो कितना भी बड़ा हो, चाहे जो कितना भी छोटा हो, वो हमेशा जान लीजिए कि
मजबूरी से ही कोई भी इंसान उठाए। आज से उसकी अगर पीढ़ी देखेंगे 10 20 30 साल 50 साल पहले उसका पीढ़ी देखेंगे तो वो भी बहुत एकदम नॉर्मल आदमी इंसान जैसा था। चाहे बहुत मुकेश अंबानी की बात कर ले जाए, चाहे एलन मार्क्स की बात की जाए, चाहे जहाँ चाहे जिसकी बात कर ले जाए, वो सब बहुत गरीब होते हैं। लेकिन एक दिन उनके अंदर जुनून आता है, बस जुनून की मुझे ये करना है। परेशानियां सब पे आती है, कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है, ठीक है। और उसके बाद जान लीजिए परेशानी उसी पे आती है, परेशानी को जो झेल सकता है। सब परेशानी को झेलने के लिए नहीं बने हैं और न झेल सकते हैं, और लोग सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। संघर्ष है, संघर्ष में लड़ते रहिए। और कभी भी इतना जल्दी ना होइए कि मुझे आज ये सफलता नहीं मिला तो हम छोड़ देंगे, पढ़ाई करना बंद कर दें। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये संघर्ष है। संघर्ष एक दिन में कभी किसी खत्म नहीं होता है। अगर संघर्ष एक दिन में खत्म होता तो शायद आज सब अमीर हो जाते या सब कुछ हो जाते। इसलिए अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप उसको फेस करिए, और उसके बाद एकदम मतलब स्लोली उसमें आराम से बैठ के सोचिए आखिर ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है, उस पर विचार करिए, मंथन करिए। और आप जो बनना चाहते हैं लाइफ में, आप भले कितना ही गरीब है, अगर उसके बारे में सोचते रहिए। आप कुछ भी दुनिया की चीजें पाना चाहते हैं, अगर आप उसके बारे में सोच रहे हैं, बस दिनों रात उसी पे दिमाग लगाए, तो मैं पूरा गारंटी के साथ देता हूँ कि मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है। मैं भी यहाँ तक पहुँचा हूँ तो बहुत कठिन परिश्रम करके पहुँचा हूँ। जिससे क्या होगा, आप उसके बारे में सोचते रहेंगे ना, आपको कुछ ना कुछ रास्ता आपको दिखता चला जाएगा। ऐसा होगा ही नहीं कि आप उसको लायक न बन पाए या वहां तक न पहुंच पाए। ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है। आज जो भी मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ, मेरी एज अभी 20 ईयर्स ही है। मैं मतलब जब इंटर में था तभी इंटर लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। इसलिए अभी मेरे पास है जो बहुत ज्ञान आप लोग को मैं देने का पूरा प्रयास करूँगा। इसलिए पूरा आप ध्यान से पढ़िए, और जितनी भी परेशानी आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको पैसेंस यानी धैर्य बना के चलिए, क्योंकि धैर्य के बिना जिंदगी इम्पॉसिबल है। अब बस यहीं पे बात अपना खत्म करते हैं। आज से ही आप लोग को टाइप ऑफ एडिशन से स्टार्ट कर देते हैं। आज हम लोग पढ़ाते हैं क्या है, आज से टाइप ऑफ एडिशन। देखिए, टाइप ऑफ एडिशन से पहले जान लेते हैं कि टाइप ऑफ एडिशन किसका किसका सीखा जा सकता है और कितने प्रकार होते हैं। अभी हम टाइप ऑफ एडिशन आप लोग को एक प्रकार की यही पढ़े होंगे। ये आप छोटे बच्चे से भी पढ़ते चले आए हैं और छोटी क्लास से भी पढ़ते चले आए हैं इस टाइप एडिशन। लेकिन अगर यहीं पे दे दिया जाए 5924 प्लस 392100 इस टाइप का दे दिया जाए, या 542192 दशमलव यहाँ लगा दिया जाए 000। अब इस टाइप के जोड़ने के लिए यहाँ दशमलव लगा दे, यहाँ दशमलव लगा दे, या यहाँ दशमलव लगा दे, तो आप लोग बच जाते हैं। या इसी को जोड़ घटाना गुणा भाग पूछ लिया जाए, या इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए 1/3 3/2 2/3 ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया जाए, तब भी आप अटक जाते हैं। उसके बाद अगर पूछ लिया जाए 3/2 2 प्लस 1/3/1 प्लस 3/9 इस टाइप के क्वेश्चन बनता चला जाता है। बहुत से एग्जाम में देखेंगे आप इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। ये सब हमारा जोड़ भी एक प्रकार से भिन्न का जोड़ है। तो ये सब बच्चे जब जाते हैं तो वहाँ पे उन लोग को दिक्कत होने लगती है, जिससे क्या करते हैं क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। या वनडे एग्जाम की बात कर रहे हैं, बहुत जगह क्वेश्चन आता है ये सब, तो वहाँ पे क्वेश्चन छोड़ देते हैं या लगाते ही नहीं, या कहते हैं टाइम का अभाव है। तो हम लोग इसको एकदम इजी वे में सिखाएंगे, एकदम आराम से। आप कहीं भी जाएंगे दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग, या अगर ऐसे ही दे दिया जाता है 5.00 इंटू 10 पावर -9 है, और प्लस 25 इंटू 10 पावर -9 है। इस टाइप के जोड़ दे दी जाता है, तब भी आप अटक जाते हैं। आइए फिर 5 इंटू 10 पावर 125 इंटू 10 पावर 2 इस टाइप के क्वेश्चन दिया जाता है, तो आप फिर वहाँ पे कहते हैं कि अब नहीं हो पाएगा। या जैसे √8 प्लस √16 इस टाइप का जोड़ भी दिया जाता है, कभी कभी दे दिया जाता है। तो यहाँ भी बच्चे अटक जाते हैं, ये सब के सोचते हैं यार अंडर रूट लग गया। अंडर रूट मतलब क्या है, कुछ नहीं, आपको नियम कानून पता होना चाहिए। अगर एक बार हम कह रहे हैं विद गारंटी के साथ कह रहे हैं, अगर आप एक बार हमसे पढ़ लिए अच्छे से मन लगा के, तो आप जान लीजिए कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए और सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे x प्लस 5/3 इक्वल टू √9 प्लस √12 इस टाइप से जोड़ दीजिए, तब भी बच्चे कहते हैं अरे यार अंडर रूट लग गया। या फिर दे दिया जाता है √5
-√3 अपान √5 प्लस √3। इस टाइप क्वेश्चन दे दिया जाता है तब भी कहते हैं अरे यार ये कहाँ से आ गया, ये तो साला हम कर ही नहीं पाएंगे, कभी आते पढ़ाई नहीं मास्टर। पढ़ाना नहीं है, सब कुछ टीचर नहीं पढ़ा सकता है और ना कोई पढ़ सकता है। ये सब मतलब हम पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे, गारंटी ले रहे हैं। आप लोग को ध्यान से पढ़ना है मेरे वीडियो को और एकदम मतलब पूरे एकदम एंजॉय के साथ। मैथ को ये ना समझिए बोरिंग है या पढ़ाई के कभी भी नहीं सोचना चाहिए ये बोरिंग है। ये सोचना चाहिए कि हम केवल पढ़ रहे हैं मजा के लिए, बस मजा के लिए पढ़िए। जैसे आप और एक्टिविटीज करते हैं, खेलते हैं, आते जाते हैं, घूमते हैं, तो क्या करते हैं आप, कहते हैं अरे यार मजा ले रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं। ये भी पढ़ाई है, इसको ये ना सोचिए अरे यार पढ़ रहे हैं कितना दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, ऐसा ना सोचिए। सोचिए पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है, पढ़ेंगे। जब तक कुछ सक्सेस नहीं हो जाएगा, IAS डॉक्टर PCS ये सब नहीं बन जाते, बढ़िया से एकदम अधिकारी नहीं बन जाते, तब तक पढ़ेंगे चाहे जो हो जाए। उसके बाद अगर आप बेसिक मैथ ये हम जो सिखा रहे हैं अगर आप सीख लिए, हम यही जितना हम सिखा रहे हैं IAS PCS का गारंटी के साथ ले रहे हैं और भी एग्जाम की गारंटी ले रहे हैं। आप क्वेश्चन यही सब बेसिक पॉइंट से बहुत सारे हमारे हल कर देंगे। अब PCS में पेपर दिखा कर यहाँ क्वेश्चन लिखूंगा, आप चेक भी कर सकेंगे, यहीं पे लिखूंगा, यहीं पे हल करूंगा, इसी से जो बेसिक पॉइंट्स हैं मैंने। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। देखिए दो चीज होती हैं, चर और अचर। आप सब जानते होंगे चर और अचर क्या क्या होती है। दो ही चीज होता है, एक चर होता है और एक अचर होता है। देखिए जो चर होता है उनकी जो वैल्यू होती है पता नहीं होती, फाइंड आउट नहीं होती है, लेकिन जो अचर होता है उनकी वैल्यू फाइंड आउट होती है। आप कहेंगे अचर अब कैसे जानेंगे हम लोग, सवाल में दिया रहेगा। देखिए 1 2 3 डैश जितनी भी नंबर होती है 100 1000 करोड़ 10 करोड़ etc, ये सब क्या है हमारा, ये सब वैल्यू फाइंड आउट है। अब ये तो कोई नहीं कर सकता 2 2 4 होता है, तो कैसे 4 होता है, मैंने कल पेपर में देखा 2 2 5 होता है, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं और लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं यार 2 2 4 कैसे होने लगा, 5 कैसे हो गया, हम तो 4 ही जानते थे, झूठ बोल रहा है, ऐसा वैसा घबराते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये सब वैल्यू निश्चित है, इनको कभी भी परिवर्तित किया ही नहीं जा सकता है। जब जिसकी वैल्यू निश्चित है परिवर्तित किया ही नहीं जा सकता है, तो बताओ कभी बदल सकती है अचर। अब देखो चर क्या है, ये चर यानी जिसकी वैल्यू क्या हो फाइंड आउट ना हो उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। स्मॉल में x, स्मॉल में y, स्मॉल में z, स्मॉल में a, स्मॉल में b, स्मॉल में c, स्मॉलेस्ट नंबर होंगे etc। ठीक है, ध्यान दीजिए कि स्मॉलेस्ट में होंगे, ये क्या होंगे, गिनती होंगी। ठीक है, अब उसके बाद कहता है कि अब देखो मेरा ट्रिक है, आराम से कुछ नहीं करना है। अब बहुत बच्चे हैं कि अरे यार ये चर है अचर है बोल जाते हैं, तो देखो मैं साफ सब क्लियर है नहीं, चर अचर को एकदम डिफाइन कर दे रहा हूँ, कभी भी गलत नहीं होगा। क्या क्या गलत नहीं होगा कि चर अचर क्या होते हैं। अब देखो चर चर क्या है हमारा, देखो चर दो अक्षर रहेंगे, दो अक्षर है कि नहीं है, तो क्या करते हैं दो अक्षर है, देखो हमारा यहाँ पे चर, तो देखो चर ABCD कितनी होती है 26 होती है, इनसे ज्यादा लेटर्स होते नहीं है यानी कम है, इसलिए चर दो ही अक्षर है। अब देखो अचर तीन अक्षर है, यानी क्या है गिनती देखो 100 है, ज्यादा है कि नहीं ज्यादा, इसलिए क्या हो जाएगा अचर। अचर जब भी रहेगा तो क्या करोगे, अचर 3 अक्षर रहता है, कितने अक्षर रहता है 3, यानी ज्यादा वाले होंगे, यानी 100 तक गिनती होती है यानी ज्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा अचर। और चर क्या होती है, देखो कम है 26 है ये, इसलिए क्या हो जाएंगे स्मॉलेस्ट में, इसलिए जब 26 है ये कम वाला रहेगा, और अचर 3 अक्षर है ज्यादा है इसलिए ज्यादा वाला रहेगा। अब क्लियर हो गया। तो देखो हम लोग किसका किसका जोड़ सीखते हैं, चर का भी सीखते हैं अचर का भी सीखते हैं। अचर का जो जोड़ होता है अभी आप लोग यानी UKG से ही सीखना स्टार्ट, 1 से स्टार्ट कर देते हैं। ये सिंपल वाला जोड़ 3 2 1 3 1 9, इस टाइप का जोड़ आप स्टार्ट कर देते हैं UKG LKG 1 से ही। लेकिन अगर यहीं पे दी जाए x प्लस 2x प्लस 3y प्लस 5y, अब ये पूछा जाए तो क्या होगा, तो आप लोग अभी ये चर का जोड़ है, ये हमारा अचर का जोड़ है। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे, हम क्या स्टार्ट करेंगे, चर का जोड़। उसके पहले थोड़ा सा देख लीजिए
क्या होता है आरोही अवरोही, थोड़ा डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद फिर आते हैं अपने टॉपिक पे, जोड़ पे आते हैं। देखो अवरोही, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, अवरोही क्या होगा, आरोही क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, या इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फॉर्म, डिक्रीजिंग फॉर्म। इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ना, इंक्रीज मीन्स क्या होता है आई एन लिख के ऐसे लगा दोगे, मतलब ये तीर मतलब बढ़ रहा है, डिक्रीज ऐसे लिख के डिक्रीज लगा दिया, यानी इसका मतलब क्या कर रहा है, ये घट रहा है। इंक्रीज मीन्स क्या होता है बढ़ना, और डिक्रीज मीन्स क्या होता है घटना, ठीक है। अवरोही, औ देखो उसके नाम से ही कंफर्म कर दे रहा है, औ यानी किसी को क्या कर रहा है, बुला रहा है। कहता है क्वेश्चन की ये नंबर्स दिए गए हैं 1 2 3 4 ये 5, ये हमारा किस में आता है, चर है क्या चर है। अब देखो ये क्या है हमारा गिनती है, 1 2 3 4 5 गिनती है, यानी जानते हो 3 अक्षर वाला कौन है, अचर है, 3 अक्षर वाला है, यानी क्या हो जाएगा गिनती ज्यादा है, यानी गिनती हो जाएगी। ये कौन हो जाएगा, चर के चर अचर हो जाएगा, साफ साफ। अगर यहीं पे दे दिया जाता है x 5x 9x 10x, ये पूछ लिया जाता क्या है हमारा, क्या हो जाता है हमारा, देखो इन सब के साथ चर, ये क्या है चर के चर। अब देखो 26 अक्षर होते हैं, यानी चर में ABCD होता है x, और ये भी x, ये भी x, ये भी x, यानी x x जो रहेगा वो क्या होगा, चर होगा। अब देखो 5 अगर पूछा जाए 5 और ये 9 और ये 10 क्या है, तो क्या बताओगे हमारा अचर हो गया, ठीक है। अब बात आई कि इसका कि अभी हम इसका सिखा रहे हैं, अभी केवल हम अब चर की बात, अचर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अचर की। पहले अचर का जोड़ घटाना गुणा भाग सिखा देते हैं, उसके बाद तब फिर दशमलव को जोड़ घटाना गुणा भाग सिखा देते हैं, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करना सिखा देते हैं, तब फिर कहाँ चलते हैं हम लोग, चर की दुनिया में। यानी चर ही 6 से स्टार्ट हो जाता है, जो बीजगणित अलजेब्रा सुने होंगे आप लोग, बीजगणित करते हैं, अर्थमेटिक अंकगणित होता है, उसमें अंकों की बात किया जाएगा, लेकिन इसमें जिसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी अलजेब्रा, उसी को अलजेब्रा बोलते हैं। यानी जैसे एक्स वाई आपको बहुत परेशान करेंगे, चाहे जहाँ देखेंगे तो आप एक्स वाई ABCD में उन्हीं सबका ज्ञात करना होता है वैल्यू। चाहे द्विघात समीकरण हो, द्विघात समीकरण में क्या होता है, वो एक्स की वैल्यू पूछा जाता है, द्विघात समीकरण यानी गुणनखंड करने के लिए दिया जाता है, या मूलों के योगफल गुणनफल पूछा जाता है, श्रीधराचार्य का फार्मूला होता है, दो और इक्वेशन अननोन इक्वेशन, जैसे नाव बोट हो गया, दो अंकों की संख्या को उलट पलट दिया जाता है, उसके बाद चाल दूरी समय में पूछ लिया जाता है रिलेशन, उसके बाद सवाल पूछ लिए जाते हैं। ये सब धीरे धीरे हाई स्कूल में अब जाओगे धीरे धीरे तो आपको पता चलने लगेगा, आप पढ़ने लगेंगे। तो आप देखिए तो थोड़ा सा आरोही देख लीजिए, तो फिर हम लोग आते हैं क्या, अचर के जोड़ पे। अवरोही क्या कह रहा है, औ किसी को, जिसे अब कुत्ता उत्ता रहता है लोग क्या बोलते हैं औ, यानी हम एकदम सिंपली मैथ अपने लैंग्वेज में जो हम लोग यूज करते हैं उसी को आराम पढ़ाएंगे, आप टेंशन ले लीजिए बस। अवरोही मतलब क्या होता है, यानी किसी को बुला रहे हो, यानी बुला रहे हो किससे, यानी बड़े से छोटे वाले को बुलाते हैं, चाहे जो होता है आजकल भी कल्चर है हमारे देश की बदलती चली जा रही है, तो क्या करते हैं बड़े लोग को पहले बुलाते हैं और छोटे लोग को बाद में बुलाते हैं। अवरोही मतलब कहाँ लिखेंगे, छोटे से बड़े से कि बड़े से छोटे में, तो आप लोग क्या लिखेंगे बड़े से छोटे में, यानी क्या हो जाएगा 5 4 3 2 और क्या हो जाएगा 1। और आरोही मतलब घटते से बढ़ते, आ मतलब आगे बढ़ो, कब बढ़ोगे, जब बच्चा रहता है धीरे धीरे कहते बच्चे तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ने का मतलब धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता है, यानी धीरे धीरे 1 2 3 4 5 ऐसे करते चले जाओगे, क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5। ये हमारा क्या है, अचर का कि चर का, ये आरोही अवरोही, ये हमारा क्या है अचर का आरोही और अवरोही क्रम है, ठीक है। यहाँ तक बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अचर का जोड़। क्या करते हैं स्टार्ट, अचर का जोड़। अब ये ना सोचिएगा अब हम लोग को जोड़ घटाना सिखा रहे हैं, इसलिए सिखा रहे हैं कि मैं बहुत सारे कोचिंग्स में गया पढ़ाने, 3-4 कोचिंग जो अब भी हम पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे गया तो देखा बच्चों को यही दिक्कत होती है, उन लोगों को कैलकुलेशन, उनको सवाल तो फार्मूले बैठाना आता है, लेकिन उसके बाद जो कैलकुलेशन होते हैं कैलकुलेशन समझ ही नहीं आता कैसे करें। इसलिए हम सिखाना चाहते हैं तुम लोग बेसिक से सीखना स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे मेरे लेक्चर पूरा अपने आप 1 2 3 करके डालोगे, या जैसे
आप त्रिकोणमिति पढ़े, त्रिकोणमिति ट्रिकोणमिति करके लेक्चर नंबर 1 2 करके डालेंगे तो आपको पूरा मिल जाएगा। आपको अगर मुझसे एक बार त्रिकोणमिति पढ़ लिए या कोई भी चैप्टर पढ़ लिए तो आपको कहीं भी दिक्कत होगी ही नहीं। एक बार पढ़ लिए 9th 10th 11th 12th कहीं भी नहीं आपको दिक्कत होगी। किसी भी IT BTech कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ भी जितने भी चैप्टर हम पढ़ा देंगे, आपको कभी भी दोबारा पढ़ना ही नहीं होगा। एक बार पढ़ लिए, प्रैक्टिस कर लिए, जितना कर रहे हैं उतना कर लिए तब। अब देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं किसका जोड़, अचर का जोड़। किसका जोड़, अचर का जोड़। एडिशन मीन्स आप लोग जानते हैं, एडिशन मीन्स क्या होता है, जोड़, या ऐड मीन्स जोड़ होता है। देखिए टाइप नंबर 1, टाइप मीन्स होता है प्रकार। क्या होता है, टाइप मीन्स प्रकार होता है। आप ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, ठीक है, यूपी बोर्ड, चाहे जो बोर्ड हो आप पढ़ सकते हैं, बेफिक्र हो। आप धीरे धीरे मैथ पढ़ते चले जाएंगे तो आपको कभी भी कैलकुलेशन या जो जितनी भी मैथ की संक्रियाएं होती हैं, हर एक चीज आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार विश्वास करके पूरी वीडियो को मेरे देखिए और अंत तक बने रहिए। ये ना सोचिए थोड़ा देख लिए खत्म कर दिया, अरे यार पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, कब से लेक्चर दिए पढ़ाए। तो मैं पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेट भी जरूरी है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बहुत आता है। फ्रस्ट्रेशन के कारण बच्चों पढ़ना बंद कर देते, क्यों, कहते हैं अरे यार हमेशा ही पढ़ाई की बात करते हैं, कुछ और कुछ बताते ही नहीं, सिखाते ही नहीं। तो हम पढ़ाई के साथ साथ आपको कल्चर भी देंगे, जिससे आप हर एक जगह पे आपका नाम हो सके। ये नहीं है आप पढ़ाई कर रहे हैं बहुत अच्छा, कहीं पे गए रिश्तेदारी में किसी को परेशान कर रहे हैं, कोई परेशान कर रहा है, कहेंगे यार यही फलाना पढ़ता है। अगर आप घर में ही हैं, अगर कोई गलत काम कर दिए तो क्या कहते माता पिता, ये नहीं कहते गलत काम किए, गाली दी, कुछ नहीं कहते, यही पढ़ावा थी तार मतलब, यही पढ़ते हो, बस यही एक बात बोलते हैं। चाहे मेरे घर की बात हो चाहे जिसकी घर की बात हो। देखो टाइप नंबर 1 एडिशन क्या है हमारा, जैसे 3 4 5 2 1 3 9 2 1 4 3 ऐसे करके दिया है टाइप नंबर 1। अब टाइप नंबर 2 का जोड़ क्या है हमारा, टाइप नंबर 2 का जोड़, तो टाइप नंबर 2 ऐसे लिखा दिया जाता है, इस टाइप का मान लो जोड़ दिया जाए। फिर मान लो टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 का जोड़ दिया जाए, 3 9 2 1, इधर 1 लिख देते हैं। अब इधर से 4 5 इस टाइप का जोड़ दे दिया जाए। टाइप नंबर 4, इस टाइप के जोड़ दे दिए जाए। अभी ये 4 ही प्रकार के, अभी और हम टाइप के आपको दिखाते हैं। यही हेडिंग रहेगा अचर का जोड़। क्या हेडिंग रहेगा हमारा, अचर का जोड़। तो अचर का जोड़ में टाइप नंबर 3 हो गया, टाइप नंबर 4 हो गया। अब टाइप नंबर 5 क्या करेंगे, टाइप नंबर 5 कैसे करेंगे हम लोग, टाइप नंबर 5 जैसे दे दिया जाए क्वेश्चन 5 9 2 1 0 0। अब जैसे अब इधर से दे दी जाए, मान लो अब पूरा उधर से दे दी जाए 5 9 2 1, इस टाइप का दे दिया जाए जोड़। अगर मान लो टाइप ऑफ एडिशन, ऐसे मैं क्लास 11 12 का एक दिन पढ़ा रहा था, तो एक बच्चा है पढ़ने के लिए, तो कह रहा है सर जी हमको केवल मतलब उसको जोड़ा नहीं आता था, उसको मैंने टाइप ऑफ एडिशन सिखाना स्टार्ट कर दिया। वो क्या किया, 3-4 महीने हो गया मुझसे खाली जब भी आता था कहता सर जी हमको टाइप ऑफ एडिशन ही सिखा दिए, सब कुछ यही सब सिखा दिए, हम छोटे बच्चों को कोचिंग पढ़ा लेंगे, आराम से हमारा भी कुछ खर्चा निकल जाएगा। अब मेरे लेक्चर को पूरा अटेंड करके आप छोटे बच्चे को जो है आराम से पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप बस एक बार लगे रहिए बस मन से। अब मान लो इस टाइप इधर से दे दिए जाए, मान लो ऐसे लिख के क्वेश्चन ऐसे करके, मान लो 1-2 अंक पूछ लिए जाए, इस टाइप के जोड़ पूछ लिए जाए। आप लोग अभी तक क्या किए होंगे, ये जोड़ पढ़े होंगे, बहुत पढ़े होंगे, एक आध टाइप और पढ़ेंगे, लेकिन इतने टाइप का भी जोड़ नहीं पढ़ेंगे। अभी जोड़ अभी दिखा रहे हैं, अभी और जोड़ के प्रकार है। अब इसी मान लो दशमलव कहीं घिसोड़ दे, यहाँ दशमलव घिसोड़ दे, यहाँ दशमलव घिसोड़ दे, तो आपको क्या हो जाती है, दिक्कत होने लगती है। हमको पता है, हम भी स्टूडेंट रहे हैं, हमको दिक्कत होता है, हमको पता है सब कुछ। तो क्या होता है, आइए पहले टाइप ऑफ एडिशन में पहले टाइप जितना हम लिख दिए बोर्ड पे उतना पहले आपको सिखाते हैं।
आखिर टाइप ऑफ एडिशन धीरे धीरे आपको क्या होगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको पूरा आने स्टार्ट हो जाएगा। देखिए टाइप नंबर 1 का जो है, अब यहाँ पे जो जोड़ है सिंपली जैसे जोड़ करते हैं वैसे ही होगा, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे अरे ये तो सही है, मान लो यहू कर लेंगे, ये कैसे करेंगे, मान लो ये कहाँ से देने लगे, मान लो इसी में दे दी जाए, यहीं पे और कुछ दे दिया जाए, ऐसे भिड़ा दिया जाए क्वेश्चन में, कुछ भी दे सकते हैं उसका मन। तो धीरे धीरे आप सीखते रहेंगे। मान लो किसी घर में सामान आता है, तो मान लो जैसे 500 रुपया का आलू लिए, 200 रुपया का दाल लिए, तो 300 रुपया 250 रुपया का कुछ और ले लिए। उसके बाद कहते हैं मम्मी पापा की जोड़ो, ऐसे मजे पैसा मान लो कम कम 10,000 रुपया दिए, ऐसे ऐसे सामान उसको कहें जा मार्केट देगा। उनके बाद मान लो अब उनको हिसाब देना है मम्मी पापा को, तो बच्चे क्या करते हैं, अरे यार मम्मी पापा को हिसाब नहीं दे पाते, मोबाइल में यूज करते, कैलकुलेटर करते। ऐसा नहीं है, आप अपने कॉपी पेन का यूज करिए, कैलकुलेटर का कम से कम यूज करिए, क्योंकि आप जब एग्जाम में बैठे हुए, चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे आपके स्कूल का एग्जाम हो, तो आप वहाँ पे कैलकुलेटर मोबाइल का यूज नहीं करेंगे, अपने दिमाग का यूज करेंगे। और दिमाग कब कैसे बढ़ता है, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एक कहावत आप जरूर सुनेंगे, प्रैक्टिस बीइंग ह्यूमन परफेक्ट, यानी मानव को पूर्ण अभ्यास मानव को पूर्ण बनाता है। इसलिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतने जल्दी सक्सेस। अगर आप कोई एक निशाना है, मान लीजिए किसी गर्दन पे, एक बॉल से किसी की गर्दन पे मान लीजिए कुछ सेंटीमीटर कुछ मीटर की दूरी बैठा है, यहाँ से मान लीजिए 20-30 मीटर की दूरी पे बैठा हुआ है। अगर आप किसी को बॉल से मारेंगे एकदम करेक्ट एक ही जगह, जिस जगह पर आप चाहते हैं, तो आप मारेंगे तो उसको लगेगा नहीं। अगर ऐसे करके कर करके आप 1000 बार, 2000 बार, 100 बार या 300 बार अगर उसको लगातार वहीं पॉइंट पे मार दिए, तो आप आंख बंद करके भी मारेंगे तो वहाँ पे पॉइंट पे लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने इतनी बार प्रैक्टिस कर लिया है कि आपसे गलती होगी नहीं। कभी आप लोग सोचा है कि अगर हम लोग जहाँ बॉल को फेंकना चाहते हैं या कुछ खाना चाहते हैं, कैसे खा लेते हैं? हमारा हाथ थोड़ी ना कह देता है तुरंत किसी को मार देते हैं, दिमाग ब्रेन जो करता है वही हम करते हैं। इसलिए ब्रेन को फास्ट बनाइए, और जितने भी हम रोज क्वेश्चन करवाते जाएं, कुछ नहीं करना है प्रैक्टिस, आपको केवल जो भी हम करवाते जा रहे हैं क्वेश्चन, उसी को बार बार 10 बार 15 बार एक सवाल को पहले शुरू में 5 बार 10 बार एक सवाल को लिख के उसको नकल नहीं मानना, उसी को बार बार प्रैक्टिस करिए। देखेंगे 5 बार 10 बार जो ही मैं क्वेश्चन लगवा रहा हूँ उसी को आप प्रैक्टिस कर लिए, तो आप जान लीजिए मैथ एकदम क्लियर होता चला जाए। और भी सब्जेक्ट ऐसे मेरे भी और स्टूडेंट्स हैं जो मतलब उनको मैथ कुछ भी नहीं आता था, एकदम 0 लेवल का। मेरा भाई भी है और भी हैं मेरे स्टूडेंट्स हैं, जैसे सरद जानवी सब लोग हैं, इन लोगों को कुछ भी नहीं आता था, सत्यजीत और भी सब हैं, आज स्कूल के अपने अपने सब टॉपर हैं। क्यों? क्योंकि उनको मैं जानता था ना, उनको जोड़ नहीं आता था, मेरे पास आया तो मैंने क्या किया, उन लोगों को पहले स्टार्टिंग में जोड़ सिखाया। जोड़ सिखाने के बाद उसके बाद तब धीरे धीरे गणित की जितनी प्रक्रिया आती सब सिखाता गया। आज बच्चे एकदम मतलब जहाँ भी है एकदम चमक रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे, मैंने पढ़ा चुके हैं, लगभग 2-2.5 साल से पढ़ाते होंगे, तो अब सबका नाम लेना यहाँ पॉसिबल है नहीं। तो देखते हैं जो वही उसी का नाम लिया जाता है या उसी को दुनिया पूछती है जिसके अंदर स्पीड होती है। अगर आप अपनी दुनिया को, अगर पूरी दुनिया को जानवाना चाहते हैं, देखिए रेस तो सभी दौड़ते हैं, चाहे ओलंपिक का रेस हो, चाहे रियो ओलंपिक गेम हो, चाहे जो गेम हो, चाहे जहाँ का रेस होता है, दौड़ते हैं 50 लोग, 100 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, चाहे जो लोग दौड़ते हैं, लेकिन पूछते हैं किसको? दौड़ते तो सभी हैं, पहला भी दौड़ा, दूसरा भी, 10 लोग हैं, 10 लोग दौड़े हैं, लेकिन पूछते दुनिया किसको? जो फर्स्ट नंबर आता है। फर्स्ट नंबर आया कैसे? उसके अंदर क्या है? स्पीड है। यानी आप दुनिया को जानवाना चाहते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो मार्केट में अपने आप को दिखाना चाहते हैं, इम्प्रूव करना है, तो आपके अंदर स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया उसी को पूछती है जिसके अंदर स्पीड होती है। आप मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, लगे रहिए। अब देखिए टाइप नंबर 1 का एडिशन जो है, अब देखिए 9 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? अब उसके बाद 3 में 2 ऐड करेंगे 5। अब यहाँ पे हासिल था क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 5 2 क्या हो जाएगा? 7, 4 कितना हो जाएगा? 5 और 3 कितना हो जाएगा? 6। अब टाइप नंबर 2 का एडिशन देखिए, इसके सामने कुछ नहीं लिखा है तो 0 मान लेते हैं या कुछ नहीं मानते, ऐसे लिख देते 2 हो जाएगा। ये 9 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 3 2 5 5 1 कितना हो जाएगा? 6।
और ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब उसके बाद टाइप नंबर 3 का एडिशन देखें, इसके सामने देखिए कुछ लिखा है, नहीं लिखा है। अब क्या करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे। अब 3 2 कितना हो जाएगा 5, 1 1 कितना हो जाएगा 2, ये 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। अब टाइप नंबर 4 का एडिशन देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोग को दिक्कत हो रही होगी कि अरे यार ये कैसे जोड़ करेंगे, तो दो तरीके मैं सिखा रहा हूँ। पहला तरीका क्या है, ये वाला जैसे ये वाला अंक लिए, पहला वाला ले लिए, ये यहाँ से लेना होगा, हमेशा दाएं दाएं तरफ का लेते हैं। अब देखिए 2 में 0 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, और यहाँ हमेशा दाएं तरफ लिखेंगे, ये नहीं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि यही है कैलकुलेशन, बच्चों का जो इतने बड़े बड़े हो जाते हैं उनसे पूछा जाए तो अभी उनसे ये सब नहीं आता है। क्या करते हैं, हम हमेशा दाहिने तरफ का अंक लेके, फिर दाहिने तरफ का अंक लेके दाहिने तरफ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा देखिए वहां पे जगह नहीं है, हम लोग इधर लिख लेते हैं ये 2। अब 2 में 0 जोड़ेंगे क्या आएगा हमारा 2 आएगा, और ये 9 में 0 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। अब ये 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब उसके बाद ये देखिए ये 3 अंक हो गया हमारा, ये 3 अंक हो गया हमारा। अब उसके बाद ये बचा, ये 9 है और ये हमारा क्या है 2 है, तो 9 और 2 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बचा हमारा 3 है। अब इधर कुछ है, कुछ नहीं है, लेकिन एक हासिल था क्या 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 1 4 9 2, ये हमारा ऐड हो जाएगा। देखिए 2 में 0 पहले जोड़े हैं, फिर 9 में 0 जोड़ दिए हैं, फिर 3 में 1 जोड़ दिए हैं 4 हो गया, और फिर उसके बाद 2 में 9 जोड़ दिए 11 हो गया, 1 हासिल 1, और उसके बाद 3 था और एक ऐड कर दिए 4 हो गया। अगर आप इसको ऐसे करना चाहते हैं ठीक है, आप कह रहे हैं नहीं मुझे नहीं समझ में आया, पता नहीं किसे बता रहे हैं, तो आप कुछ नहीं करिए, जो अंक लिखा है जैसे लिखा है ना हमारा 3 2 1 0 0 ये लिखा है, अब उसी के सामने सेम टू सेम दाहिने तरफ से इसको पूरे लिख लो। बाएं तरफ से नहीं लिख रहा है, हमेशा किधर से लिखना है दाएं तरफ से। ये क्या है हमारा 2 9 3 और क्या है हमारा 9, ठीक है, प्लस ऐसे चिन्ह लगा दीजिए। उसके बाद इसको क्या करना है ऐड कर देना। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 3 1 4 हो जाएगा, और 9 2 कितना होता है 11 होता है। अब 3 1 कितना हो जाएगा 4। देखिए सेम सेम आंसर आएंगे। आप चाहे ये मेथड अपना सकते हैं, चाहे ये मेथड अपना सकते हैं। अब देखिए अगला नंबर है 5 नंबर है। अब क्या करेंगे, इसके सामने कुछ नहीं लिखा, ये कुछ नहीं मानते, कुछ लिखा ही नहीं है, तो क्या मानते सब 0 मानते हैं। तो अब यहाँ पे 0 1 ऐड करेंगे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 5 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब टाइप नंबर 6 देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं है, इसके सामने कुछ नहीं है, इसके ऊपर भी कुछ नहीं है, 0 मान लीजिए क्या हो जाएगा 9 9, ये 5 हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 9 9 कितना हो जाएगा 18 18 4 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, तो 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे कितना हासिल हो गया 2 हो गया, 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ कितना है ये अब कुछ नहीं लिखा है, सेम हो गया हमारा। टाइप नंबर 6 तक एडिशन हमारा क्या हो जाता है खत्म हो जाता है। अभी तो एडिशन का अभी तो स्टार्टिंग किए हैं, अभी एडिशन अभी दशमलव का एडिशन सिखाएंगे, फिर भिन्न का जोड़ सिखाएंगे, अभी उसके बाद अभी तो अचर का चल रहा है, फिर उसके बाद किसका चलेगा चर का चलेगा, तब आप जाके एकदम पूर्ण रूप से। अभी तो सोच रहे हैं, अभी बहुत सी लोग पढ़ा रहे हैं, अभी पहला लेक्चर इसलिए थोड़ा हम सोच रहे हैं कि आराम से पढ़ाए बच्चों को, ठीक है। इसी के साथ अपना आज मतलब सेक्शन पहला लेक्चर जो बस यहीं तक करते हैं। उसके बाद आप लोग को जो गलती हो छोटा भाई बहन समझ के आप माफ़ करिए, और वीडियो को जितना से जितना हो सके आप दूरी से दूरी तक पहुंचा सके अपने रिश्तेदारों को, अपने छोटी भाई बहन सबको पढ़ाइए। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी बेसिक मैथ सिखाने के बाद 6 7 8 9 10 11 12 सबकी मैथ सिखाऊंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री एक एक लेक्चर में। अभी बच्चों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या तत्व तो नहीं याद होते हैं, कैसे याद करना है, उसके बाद सब इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, सब सिखाएंगे। सीरियल वाइज चैप्टर वाइज इसे डाल देंगे, आप वीडियो अपलोड करेंगे अपने आप आ जाएगा, ठीक है। और अपने माता पिता की सेवा करिए, अपने माता पिता की बात मानिए, बड़ों का कहना मानिए, और पक्का है अब जानते हैं जो बड़ों की सेवा करता है बड़ों का आशीर्वाद लगता है। माना जाता है कि हमारे हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में ऐसा कोई धर्म नहीं जो बेकार, सब धर्म बहुत अच्छे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो सिख है ईसाई, धर्म किसी को कभी भी
तोड़ता नहीं है, हमेशा धर्म जोड़ने की बात करता है। ये लोगों की अपनी अपनी सोच है, दिनचर्या है, धर्म है। हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान सबके लिए है। और सब मानिए, सब कुछ करिए, अपने से मतलब मस्त रहिए और कर्म करिए, कर्म में ज़्यादा विश्वास करिए, अपने आप फल मिलता ही है। APJ अब्दुल कलाम सर ने कहा है, सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो सूर्य की तरह पहले चलना सीखें। और आप मानते हैं अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते। लोग कहते हैं अरे यार मेरी किस्मत ही खराब है, किस्मत ही कुछ नहीं होता है। आप कर्म बदलिए अपने आप, किस्मत तो अपने आप ही बदल जाएगा। ठीक है, और माता पिता की सेवा करिए और सबकी मतलब एकदम श्रद्धा रखिए मन में, किसी के प्रति छल कपट द्वेष मन में कभी भी नहीं रखना चाहिए। जो भी ऐसा करता है रखता है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ता। इसलिए एकदम मन साफ रखिए और सबसे हंस बोल कर रहिए। पता नहीं कब किसकी ज़िंदगी खत्म हो जाए, कोई नहीं रहता। इसलिए जितना हो सके आप पढ़ाई करिए, मेहनत करिए और जितना हो सके आप आगे बढ़िए। उसके बाद माता पिता का पूजा करिए, मतलब देवी माता की भी इसमें पूजा हो रहा है। हम सब लोग को शुभकामनाएं करते हैं, हम लोग आगे बढ़े, भगवान करे जल्दी जल्दी सक्सेस हो लाइफ की, हर एक कोई सक्सेस हो। कभी भी कोई किसी कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और वीडियो को जितना हो सके जहाँ तक हो सके सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को भी पूरा से पूरा देखिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने माता पिता की सेवा करिए, माता पिता की सेवा। नमस्कार।